मुझे तो तुम घर गांठ से अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप पर जबर किया, मगर माता जी की ये हालत देखकर कलेजा चाक हो गया और सीना जलकर खाक हो गया। मेरे जीते जी माता जी की ये हालत, मेरे जीने पे लाख लानत धिक्कार व फटकार। माता जी जरा आंखें खोलिए, आपका लक्ष्मण आपके चरणों पर निसार है। हाँ नहीं खोलती तो लीजिए, तुमसे पहले लक्ष्मण अपनी जान देने को तैयार है। जल्दी से हाथ पकड़ लक्ष्मण जरा होश करो। है लक्ष्मण जरा होश करो। इस कायरता का क्या अर्थ है? लक्ष्मण को छाती से लगा। नहीं बेटा मैं अच्छी हूँ। नहीं बेटा मैं अच्छी हूँ, यूं ही चक्कर सा आ गया था। अजब अंधेर है कि जब रामचंद्र जी हर तरह से राज्य के हकदार हैं तो इस पर दूसरे का क्या अधिकार है। रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिल जाता और किसी के कहने से रामचंद्र जी घर से नहीं निकल जाते। हाँ अगर किसी में हिम्मत है तो वो हमारे मुकाबले पर आए, हमारे दो दो हाथ देखे और अपने दिखाए ताकि उसको कुछ राज करने का मजा भी आ जाए। अन्यथा मैं ऐसी बेईमानी चालाकी नहीं चले दूंगा और जब तक दम में दम है तो किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत पर क्यों इस कदर जोश है। जरा सोचो किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे और किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और वृथा ही अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं कि तुम जे कैसे कैसे ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो। लक्ष्मण का सीना पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है, इधर माताजी अपनी जान खो रही हैं, इधर सीता बेचारी जमीन पर पड़ी रो रही है। ना मालूम आपको कौन सा चाल चल रखा है, उल्टा मुझे कहते हैं कि तूने गुस्सा जू ही बढ़ा रखा है। हाँ भैया जी अगर जू है तो जू ही सही। इस तरह से भरत पूरे कुल को मलिया मेट करके जरूर राज कर लेगा और सूर्यवंश का मुकुट अपने सर पर धर लेगा। हाँ अगर धर्म इसी का नाम है तो एक एक को राज करने का मजा ना चखा दूं तो माता सुमित्रा का दूध एक दफा नहीं बल्कि लाख दफा हराम है। प्यारे भाई जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू में अच्छी तरह से नजर डालो। इसमें प्यारे भरत का क्या कसूर है? वो बेचारा तो जहाँ से कोसों दूर है। तुम बार बार क्यों उसका नाम लेते हो और बेफायदा उसे दोष देते हो। माता को कही का तो जो ही बहाना है, वरना ये हमारे आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम इस मामूली सी बात में डगमगा गए और थोड़ी ही बात में इस कदर घबरा गए। ऐसे शब्द मुख से निकाल कर इस दुनिया को हंसा रहे हो और अपने आप को पापों में डाल रहे हो। क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बहाल नहीं और रघुकुल की आन का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं। भैया जी बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की जही
रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। भैया जी जीते जी मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी रखावत में आपसे मुख नहीं मोड़ सकता। साथ जाओगे प्यारे भाई, यदि तुम भी साथ जाओगे का क्या हाल है? तो बेचारे भरत का क्या हाल होगा? भैया जी लक्ष्मण से ये कैसा सवाल। इस अवस्था में उसका जिंदा रहना इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार सख्त दुश्वार है। लक्ष्मण से भैया जी तो लक्ष्मण उससे पहले अपनी जान देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से तमाम कुल बेचिराग हो जाएगा। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने, हटा सकती नहीं मुझको कोई कत ज़माने। मुबारक हो बरत को राजधानी, इस अयोध्या की, जहाँ को दुल्हन जी है नहीं दिया वो राज वरना नहीं तो इसी मारी हुकूमत आज आई आज किस्मत से जमाने दिया वो। हमारी राजधानी में बदल कोई आएगा न आएगी कभी लोग लक्ष्मण भ्राता जी आपकी आज्ञा आज्ञा चश्मेबा मंजूर है, लेकिन अयोध्या में रहना मेरे लिए भी मजबूर है। मैं किसी भी अवस्था में इस जगह नहीं रह सकता और हरगिज आपकी जुदाई का सदमा नहीं सह सकता।
हाँ भैया, अगर आप मुझको जहाँ छोड़ जाएंगे तो जे सिर्फ मेरा शरीर जहाँ रहेगा, लेकिन भैया प्राण आपके साथ जाएंगे। शाबाश शाबाश, पीछे तो काफी लाइन। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया। मेरे कुलभूषण, जब भी तेरा विजोग मेरे लिए मान कष्ट है, परंतु इस अवस्था में मेरी आत्मा बिल्कुल दुरुस्त है। यदि जरूरत हो अपनी जान पर भी खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। प्यारे भाई, ठीक तो यही था कि तुम यहीं पर ठहर जाते और राजकार्य में भाई भरत का हाथ बढ़ाते, लेकिन अगर चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्कार करो और जंगल के रास्ते बढ़ो। ओए मेरे बेटा जे सुन ले नसीहत मेरी, तू अकेला चुदिया में आना नहीं। मेरे पीठ देखी है दोनों की जाती दफा, तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं। पीठ देख कर रहा मजबूर है तेरा धर्म, वरना करते जहाँ से रवाना नहीं। कर रहा मजबूर कोई लक्ष्मण को नेकी बातें हो गई तो समझ ले तेरा ठिकाना नहीं। कोई लक्ष्मण को हर तरह से ध्यान रखना मेरे लाल का, कोई तकलीफ को ना देना नहीं। हर तरह से मेरा नन्ना सा बच्चा है कोमल बदन, रामचंद्र से तुम रुलाना नहीं। मेरा नन्ना सा जान के
बीसत में लाना नहीं कोई अपराध। जो करो मिल कर के तीनों करो वेद जशवंत सिंह ने बताई दिए। जो करो मिल कर भूल जाना कौशल्या को अगर मेरी जैन नसीहत भुलाना नहीं वेद। उत्तर दिल तो नहीं चाहता। लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे दाना पुत्र। लाल मेरे जिस जगह पर पसीना गिरे राम का खून अपना बहा तू बहाना पुत्र। इस जगह पर
Ayo ya. अगे आना नाम पिता और माता को